हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं, है ना? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों दीपदान। तो बच्चों, कर्तव्य परायणता और स्वामी भक्ति जैसे गुण व्यक्ति को साधारण से विशिष्ट तो बनाते हैं, परंतु इन गुणों को चरितार्थ करने की कीमत भी चुकानी पड़ती है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं। ऐसे ही गुणों को चरितार्थ करते एक आदर्श चरित्र का वर्णन प्रस्तुत ऐतिहासिक एकांकी में किया गया है। तो आइए जाने हम। काल है यानी कि समय है सन 1536 ईस्वी। समय आ रहा है रात्रि का दूसरा पहर। स्थान है कुंवर उदय सिंह का कक्ष, चित्तौड़। कक्ष में पूरी सजावट है, दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है, शैया अर्थात उनके सोने का स्थान। सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य, ध्वनि और गान जो धीरे धीरे हल्का होता जाता है। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धाय माँ धाय माँ। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? देखकर, अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धाई माँ देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाई माँ, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा और वह भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही। मैं कितना अच्छा हूँ। पन्ना, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूर्य का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना, दिन में तो चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान ना कर देना दाई माँ। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही हैं। वह दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं, मचलते हुए सर में। चलो ना धाय माँ, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस समय कुछ भी नहीं देखूंगी कुंवर। उदय सिंह रूठ कर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा, मैं कुलदीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना, रूठ गए? कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते, जाओ विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे हो, थक गए होंगे, जाओ सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदय सिंह रूठे हुए स्वर में, मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूखे स्वर में, तुम्हें तलवार से डर लगता है। पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में, अब मेरा मन बहलाने लगी, तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा, मैं जाता हूँ। जानों को उद्वत होता है। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। उदय सिंह, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे, भोजन के लिए मैं जगा दूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज ना भोजन करूंगा और ना ही अपनी शैया पर ही सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उदय यानी कि वह जाने के लिए तैयार होता है। पन्ना रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर। उदय सिंह का प्रस्थान यानी कि उदय सिंह वहां से चला जाता है। पन्ना, चले गए, कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गान दीपगान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज्य है। नूपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। सोना, धाई माँ को प्रणाम। पन्ना, कौन? सोना, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। अट्टहास यानी कि हंसी की आवाज़ आती है। पन्ना, चुप रहे सोना, कुंवर जी रूठकर चले गए हैं, तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर नाचा,
यों नाचती है। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा, मुझे भी उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की ये ताल और नुपुर की झनकार होती है। पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो। सोना कटार भोग देती, कटार अट्टहास करती है। धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। पन्ना, रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। सोना, ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। हमारे लिए वे एक रेशम के झूल लाए थे, उसे सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ। पन्ना, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी। पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी। सोना, उन्होंने कहा महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हैं। अरावली पहाड़? और हंसती हैं। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो ना गाओ। यो आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीप दान करो। मालूम हो जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। सोना, दीपकों के साथ उमंग भी लौ देने लगी है धाय माँ, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्योहार मना रही हो तुम। सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी ये त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम। धाय माँ, तुम पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी, जो उछने में गीत गाएगी, गिरने में नाच नाचेगी। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना, दाई माँ पागल कौन नहीं, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल है। आत्मीयता यानी कि उनकी आत्मा में बसने से। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं हंसकर। मेरी कुछ ना पूछो धाई माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ, तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है। पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। सोना, मेरा पागलपन? धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है। पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। नन्ही नहीं बढ़ती हो तो से तुम सदा एक सी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या अर्थात मुझे किसी से जलन नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में मेरा जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना, भाग्य? भाग्य तो सबका होता है धाय माँ। नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है। धाई माँ, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है। सोना, कुंवर को ही भेज देती। पन्ना, कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती। महाराणा सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराज रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनी से अधिक दिनों तक। सोना, धाय माँ, तुम विद्रोह की बात करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपटें तेज ही होती हैं सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ाकर गिरोगी। तुम्हारे सारे नुपुर बिखर जाएंगे। नुपुर अर्थात तुम्हारे ये जो पैरों में घुंघरू है ये भी बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। चित्तौड़ रास रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। सोना क्रोध से चीख कर, धाय माँ। पन्ना, तोड़ो ये नुपुर। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वेदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धाय माँ। पन्ना, तो यहाँ से जाओ। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान, उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुनाई पड़ते हैं। पन्ना, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का जमाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है। चंदन का प्रवेश। चंदन दूर से पुकारते हुए, माँ माँ। पन्ना, क्या मेरे लाल,
चंदन, कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। चंदन, उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा लूँगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा ना लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान। एकाएक यानी कि अचानक से घर की कुछ चीज़ों के गिरने की धमक, शीघ्रता से सामली का प्रवेश। सामली चीख कर पुकारती हुई, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना, कौन कौन सामली? सामली बिखलते हुए, धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? सामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो? सामली, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना चीख कर, सामली कहाँ है कुंवर जी? और अंदर की तरफ भागती है। सामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो गया, क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही, मेवाड़ का भाग्य। पन्ना फिर प्रवेश कर, सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ? कुंवर जी रूठ गए थे, वह तलवार लिए हुए भूमि पर सो गए, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। सामली, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, पर धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? सामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, सिसकने लगती है। सामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गाने का त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया, अंतःपुर में, और वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। सिसकियाँ लेने लगती हैं। पन्ना स्थिर होकर, आज कुछ समय रास रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। सामली, इसीलिए मैं दौड़ी आई हूँ धाय माँ। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा, वह निष्कंटक राज करेगा धाय माँ। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। सामली, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। सामली, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते, उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? सामली, थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अशुभ है, आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है, किसी तरह से भी हो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धाय माँ। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा सोचते हुए, कुंवर की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है, दासीपुत्र बनवारी को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। सामली, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। सामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है, नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। सामली, धन्य हो धाई माँ, पर तुम नहीं भाग सकोगी, तुम महलों से निकल भी नहीं सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारे महल घेरने आ रहे हैं, एक और से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका है। पन्ना, हे भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? सामली, जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। सामली, सैनिक तो उसके हैं दाई माँ। पन्ना, और सामंत? सामली, उनमें इतना साहस नहीं। पन्ना, और जोर से, दरवाजे पर कौन है? वीर किरत का प्रवेश। किरत, अन्नदाता किरत बारी हो, धाय माँ के चरण लागो। पन्ना, किरत तुम हो? बाहर तो कोई नहीं है। किरत, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, जान नहीं पड़ता अन्नदाता की आधी रात को जे का हो रहा है। पेड़े में किसी का भी पेसरा नहीं हो पाता, मैं तो चरण सेवक हूँ, इससे कोई कुछ नहीं बोला नहीं। पन्ना, तो तुम बेखटके चले आए? किरत, अन्नदाता
मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल पत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और इसमें पत्ते हैं। कुंवर जू ने ब्यालू कर ली धाय माँ, मैं जूठन पालूं। पन्ना, नहीं। किरत, कुंवर जू जुग जुग जिए धाय माँ, जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से इस सगरे महल में उजियार फैल गया है। राणा विक्रमादित्य जब हर भजन करने तो करेंगे तो धाय माँ अपना चोर छत्तर कुंवर जू को ही सौंपेंगे। सच मानो धाय माँ, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ठहर कर, धाय माँ कुछ सोच रही है। पन्ना चौंक कर, हैं? हाँ मैं सोच रही हूँ शामली से। तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। शामली, बहुत अच्छा धाय माँ, मैं जाती हूँ। और उसका प्रस्थान होता है। पन्ना, तो किरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। किरत, अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आवे, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकते हो। पन्ना, तो वह मौका आ गया है किरत। किरत, मौका? कैसा मौका? पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। किरत, कौन के सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जू का बाल बाका कर सके और किरत के रहते दाई माँ हंसी तो नहीं कर सकी है अन्नदाता। पन्ना, नहीं किरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। किरत, हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। किरत, ठीक है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। किरत, वाह, अन्नदाता ने खूब सोची, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे तो कुंवर जू कहाँ हैं। पन्ना, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए, उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने ना पाए। किरत, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जू कहाँ हैं। पन्ना, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। किरत, अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं। और अन्नदाता, आज तो बनवीर के हाथ बहुत सामंतों ने खाया है, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, तो वो ही लाया हूँ। पन्ना, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। किरत, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा, वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नज़र न पड़ेगी। पन्ना, तो जाओ किरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। किरत, अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, तो मैं चलूँ। शामली का प्रवेश। शामली, धायमा महल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गया, उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं, शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं शामली, तू यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। किरत से, चलो किरत। दोनों का प्रस्थान और पन्ना का प्रवेश। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। शामली, पर एक बात है धायमा। पन्ना, क्या? शामली, बनवीर यहाँ जरूर आएंगे, वह तुम्हारे महल में कुंवर जी को खोजेंगे, जब वह कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी। पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। शामली, इससे वह नहीं मानेंगे, क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली। शामली, पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वह भी तो जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे, थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा। शामली, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। पन्ना, दे सकती हूँ। शामली, किस तरह। पन्ना, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी, वह क्रोध में अंधा रहेगा कि पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। शामली, तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगी। पन्ना, किसे सुला दूंगी सोचकर। शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। शामली, धायमा समझ जाओ, ऐसी बातें ना करो, कुंवर जी की शैया पर। पन्ना, सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन। चंदन को सुला दूंगी शामली। सिसकियाँ, चंदन को सुला दूंगी, उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। शामली, धायमा ऐसा मत करो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। और उसका प्रस्थान होता है। पन्ना, चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, जो मुझे करना है वह शामली सुन भी ना सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपुतानी का व्रत है, यही राजपुतानी की मर्यादा है।
यही राजपुतानी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, यानी कि लोहे का बना दो मेरे हृदय को। माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची रानी हूँ। नेपथ्य में चंदन का स्वर, माँ माँ माँ, और चंदन का प्रवेश होता है। चंदन, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई है, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखो मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में ये चोट कैसे लगी? रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है? लाओ इसे बांधूं। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है। पैर सीधा करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। और बांधते हुए, ये चोट कैसे लगी लाल? चंदन, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल की चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोकों में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटता हुआ शीशा अंधेरे में चुभ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूँगा कि कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे। उनका मन आखेट करने में भी नहीं लगता। खेट यानी कि शिकार करने में भी उनका मन नहीं लगता। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। चंदन, कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तुमसे सो रहे हैं माँ? कुंवर जी को ज़्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूँ कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना नहीं उन्हें बुरा मानना सिखला दिया है माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे। साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर कर खिला दूँ। चंदन, अब कुंवर जी के साथ ही कल खाऊंगा माँ। कल हम दोनों साथ बैठेंगे। तुम प्रेम से परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज़्यादा। कहते हैं कि मैं चंदन से ज़्यादा खाता हूँ। अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। और हंसता है। क्यों माँ? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? मैं तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? माँ, तुम्हारी आंखों में। पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे, मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। चंदन, ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर बहुत जागीरें जीतूंगा माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना, तुमसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। अब बहुत बातें ना करो, रात अधिक हो गई है, सो जाओ। कुछ आहट होती है। चंदन, मामा देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। पन्ना, किरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। उठकर देखती है। चंदन, कोई और हो तो मैं तलवार लाऊं? पन्ना लौटती हुई, कोई नहीं है। महल में किसका डर है लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया ठीक ना की होगी। पन्ना, तो तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ। शैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूं। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। एकाएक स्मरण कर, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी। पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सामली आ गई थी। चंदन, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। शैया पर लेटता है। आहा माँ, कितनी नरम शैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर, चंदन। चंदन, क्या हुआ माँ? पन्ना, कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। यह आपसे आप उठती है और आपसे आप शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर जी को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। चंदन चौंक कर, माँ एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ वह काली छाया? पन्ना, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूं। करुण स्वर में, यानी कि दुख भरे स्वर में गीत गुनगुनाती है। उर्जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी, चार पहर बाट डला जो ही मेड़िया खड़ी है खड़ी। उर्जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी, डब डब भरिया नैन देरी घड़िया, लग रही झड़ी है झड़ी। उड़ जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी।
तेरी फिक्र हूँ भई दीवानी, मुश्किल घड़ी ये घड़ी, उड़ जा रे पखेरुआ। धीरे धीरे गाना समाप्त होता है। पन्ना फिर पुकारती है, चंदन। चंदन के ना बोलने पर पन्ना अलग हटकर जोर से सिसकी लेती है। पन्ना, मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब यह ना उठेगा। सिसकियाँ लेती है, ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पणी है, सर्पणी, यानी कि तू नागिन है जो अपने ही बच्चे को खा डालती है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिन माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। सिसकियाँ लेती है, फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल, तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी। तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है तो माला कैसे पूरी होती। सिसकियाँ लेती है, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी ना करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन। और वो सिसकियाँ लेती हैं, तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ, यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो, अर्थात अपनी देश सेवा में अर्पित कर दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। और सिसकियाँ लेती हैं। एकाएक यानी कि अचानक से भड़बड़ाहट की आवाज़ होती है। हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। बनवीर मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ाने लगे, यानी कि नशे वाला पदार्थ पीने से उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। पन्ना, पन्ना, महाराज बनवीर। बनवीर, सारे राजपुताने में एक ही धाय माँ है, पन्ना सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ। रुक कर, ए, धाय माँ की आंखों में आंसू। पन्ना, नहीं आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। अट्टहास करता है, यानी कि जोर जोर से हंसता है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज किरत की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। और हंसता है, जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह, मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर, धाय माँ हो ना पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर, ठीक है, धाय माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है, वह दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक और बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर, सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीख कर, बनवीर। बनवीर अट्टहास कर, महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। हंसता है, देवी को प्रणाम। देखो अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दो और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है। पन्ना, यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अंततः सुहाग से भरी है। यह तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है। पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धाय माँ होने पर तुम में इतनी ममता भर गई है कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवार आसानी से ध्यान के भीतर नहीं जाती। पन्ना, आधी रात हो चुकी है, महाराज बनवीर विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर, जागीर नहीं चाहती? पन्ना, नहीं। बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो दिया जाएगा। पन्ना, राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर।
बनवीर, दोनों में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। बनवीर, बीच में ही, वह अभी संसार में नहीं है। पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी रक्त की लहर मेरे तलवार पर है। पन्ना, ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। पन्ना, तो लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो, यदि मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ नाम लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला। बनवीर, चुप रह धाय, कहाँ है उदय सिंह? पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, यानी कि उनकी रक्षा में तैनात थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराज बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थ में वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो, यानी कि ये भीख में मुझे दे दो कुंवर सिंह को। बनवीर, दूठर दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी होगी। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा, तू मेरे सामने से दूर हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट ना हो, उसका मुख ढक दिया है। वारी धाय माँ, बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है और तीव्रता से। शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूंगा, यानी कि मैं हमेशा की नींद में उसे सुला दूंगा। पन्ना साहस से, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्रूर नराधर्म नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद, ले। आक्रमण करती है, उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुनाई पड़ती है। बनवीर कूर अट्टहास करता है, हा 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 हा, दासी शत्राणी, कर लिया कटार का वार, ये कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी? बनवीर शैया के समीप जाकर, यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। तलवार से उदय के धोखे में चंदन पर जोर से प्रहार करता है। पन्ना चीख कर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है। तो बच्चों, इस प्रकार एक शत्राणी जो है अपने पुत्र की बलि देकर राजपुताने घर के कुल दीपक को बचा लेती है, जिसका नाम पन्ना है। तो बच्चों, अत्यंत ही मार्मिक कथा है ये। चलिए मौखिक अभिव्यक्ति के प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पाठ में दी गई घटना कब की है? पाठ में दी गई घटना विक्रमादित्य के मृत्यु के समय की है, जब उन्हें सिंहासन से हटाकर बनवीर राजा बन गया था। बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। लिखित अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला वाक्य है, दीपदान महोत्सव के आयोजन का प्रयोजन क्या था? बनवीर विलासी और नृत्य प्रेमी था। बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। बनवीर तुलजा भवानी को प्रसन्न करना चाहता था या प्रजा का मनोरंजन करना चाहता था? तो क्या था? तो इसके लिए बी वाला सही रहेगा, बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं ढूंढिएगा। ख, किसने किससे कहा तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी? तो यह पन्ना ने कुंवर उदय सिंह से कहा। बाकी के किसने किसने कहा ये आप स्वयं करेंगे। गौ में सही गलत का निशान लगाना बच्चों। पहला वाक्य है, पन्ना कुंवर उदय सिंह को नृत्य देखने भेज देती है, इस पे गलत का निशान लगाइए और बाकी के सही गलत का निशान स्वयं लगाइए। घ में एक गद्यांश दिया गया है जो पाठ का ही अंश है और इससे संबंधित 4 प्रश्न है बच्चों। आपने 2-3 बार गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में से मिल जाएंगे। दो, इनमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, दीपदान एकांकी के कौन कौन से स्थल आपको प्रिय लगते हैं और इसका क्या कारण है? तो दीपदान एकांकी के बहुत से स्थल है जो हमको प्रिय लगते हैं, जिसमें पन्ना और उदय सिंह का आपसी संवाद,
अपने बेटे चंदन के साथ उसका आपसी संवाद, ऐसे स्थल हमको बहुत प्रिय लगते हैं। और कारण यह है कि पन्ना एक बहुत ही अच्छी माँ होती है जो अपने पुत्रों का बहुत अच्छी प्रकार से लालन पालन करती है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखिए। कल्पना की उड़ान का प्रश्न, पनवीर उदय सिंह को मारने आया था, चंदन को नहीं। चंदन की हत्या कराकर पन्ना ने सर्पणी सा आचरण किया है, वह कलंकनी है। क्या ये बात आपको उचित लगती है? एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने राज सिंहासन की रक्षा के लिए अपने बेटे को अर्पित कर दिया था, तो ये पूरी तरह कलंकित करने वाली बात नहीं है। भाषा की बात कहो, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी, यानी व्यक्तियों के नाम, जैसे कि बलवीर, विक्रमादित्य, उदय सिंह, पन्ना, ठीक है। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा, विशेषण वगैरह आप इसमें पाठ में से ढूंढ कर लिखेंगे। ख शब्द, लिंग निर्धारित कीजिए। तलवार, तलवार खींच ली, यानी कि तलवार स्त्रीलिंग होती है। इसी प्रकार आप बाकी के लिंग स्वयं लिखेंगे। गौ, समास विग्रह कीजिए। अन्नदाता, अन्न के लिए दाता, ठीक है। खो, शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। राजवंश, राजवंश के एक ही सपूत उदय सिंह जीवित हैं। बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं करें। अब विशेष संवर्धन गतिविधियों में आपको करना है बच्चों की डॉक्टर राजकुमार वर्मा के अन्य रचनाओं की सूची तैयार कीजिए। दूसरा, डॉक्टर राजकुमार वर्मा के अतिरिक्त विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंदास आदि की एकांकी पढ़िए और किसी एक का सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। इस तरह के नाटक पढ़िए और उस नाटक को अपने शब्दों में आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। लेखक परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, राजकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार, उपन्यासकार और आलोचक थे। उनका जन्म 15 सितंबर 1905 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। वर्मा जी ने हिंदी नाटक को एक नई दिशा दी और आधुनिक नाटक लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नाटकों में सामाजिक समस्याओं, मानवीय संवेदनाओं और ऐतिहासिक विषयों का सुंदर चित्रण मिलता है। रामकुमार वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं अंधा युग, वीर लोरी, ज्योति पुराण और प्रतिदिन नाटक। उन्होंने नाटक लेखन के साथ साथ आलोचना और निबंध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। वर्मा जी का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य के नाट्य जगत को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण रहा है। उनका निधन 1990 में हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो ये थे राजकुमार वर्मा, जिनके द्वारा रचित अध्याय आपने पढ़ा। इसमें एक एकांकिक था जिसमें पन्ना एक शतरानी दासी थी जो कुंवर सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर देती है। तो बच्चों, ऐसी शतरानियां जिनसे इतिहास भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर केवल राजहित के बारे में सोचा, उनको हमेशा के लिए नमन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों, हम सबको भी लालच छोड़कर केवल सही के मार्ग पर चलना चाहिए और देश सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य मानना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।